ये है मेरा घर। ये तुम्हारा घर है? हाँ, क्या प्रॉब्लम है घर में? तुमने तो कहा था कि तुम सोसाइटी में रहते हो, तो ये सब क्या है? तुमने झूठ बोला। अरे मैंने कोई झूठ नहीं बोला, मैंने कहा था सोसाइटी के पीछे रहता हूँ। वो देखो, वो रही सोसाइटी और मैं पीछे रहता हूँ, और सोसाइटी वालों से ज्यादा अच्छे से रहते हैं हम यहाँ पे। सब खत्म हो गया, सब बर्बाद। धोखा दिया तुमने मुझे, शर्म नहीं झूठ बोलते हुए? अरे क्या झूठ बोला मैंने, सब सच तो बोला तुमसे। क्या सच बोला? कि तुम बहुत अमीर हो? हाँ, यहाँ रहते हो तुम? कितना सा कमरा है? इतना मेरे घर का बाथरूम भी नहीं है जितना ये कमरा है, और तुम सोच रहे हो कि मैं तुमसे शादी करके यहाँ पर रहूंगी, मैनेज करूंगी सब। शादी करके गलत क्या फहमी होता है तुम्हारी। शादी हो चुकी है हमारी, और क्या गलत फहमी है? शादी हो गई है और अब खत्म भी होगी, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रहने वाली नहीं हूँ। पर शादी खत्म क्यों करना है? और छोटा कमरा है तो क्या हुआ, हम दोनों इसमें आराम से रह सकते हैं। नहीं रहना तुम्हारे साथ, तुम्हारा मेरा रिश्ता आज के बाद से खत्म। अरे दोबारा शक्ल मत दिखा देना, वरना पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगी कि झूठे जाल में मुझे फंसा के मुझसे शादी की, अमीर लड़की देकर पटाया, और उसके बाद अपने इस गरीब झोंपड़ी में लेकर आ गया मुझे। अरे महक, तुम गलत समझ रही हो। हाथ छोड़ो मेरा, समझ में नहीं आती है क्या? हाँ, क्या समझा हुआ तुमने? तुमने ना अभी तक सिर्फ मेरा प्यार देखा है, अगर नफरत दिखा दी ना तो जीते जी मर जाओगे। इससे अच्छा यही होगा तुम्हारे लिए कि मुझसे दूर रहो। गलत समझ रही हो तुम। अरे घर से प्यार थोड़ी ना, तुम्हें प्यार तो मुझसे है ना। घर पैसा सब मैटर करता है। तुम्हें क्या लगता है मेरे पास लड़कों की कमी थी? हाँ, इतने लड़के छोड़कर तुमसे शादी की क्यों? क्योंकि तुमने अपनी अमीरी का नाटक दिखाया, ऐसा प्रिटेंड करवाया कि तुमसे ज्यादा अमीर तो कोई है ही नहीं, और मेरी लिस्ट में अपने आप को नंबर 1 कर लिया। और मेरी मत इतनी मारी गई कि अपने घर वालों की बात को नजरअंदाज करके मैंने तुमसे शादी कर ली। उन्हें बताया भी नहीं कि तुमसे शादी कर ली। वेल, आई एम सो हैप्पी कि मैंने उन्हें नहीं बताया कि मैंने तुमसे शादी कर ली। अब मैं तुमसे डिवोर्स ले लूंगी और अपने घर वापस चली जाऊंगी, उन्हें कुछ पता ही नहीं चलेगा। और अगर तुमने उन्हें कुछ बताया तो पुलिस के पास पहुंचा दूंगी। अपने घर वालों को दोबारा अपनी शक्ल दिखाने के लायक नहीं रहोगे। मेरी जिंदगी तुमने बर्बाद कर दी है। मेरे माथे पर स्टैंप लगा दे डिवोर्स का, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रहूंगी तो बिल्कुल भी नहीं, कोई सवाल पैदा नहीं होगा तुम्हारे साथ शादी करके तुम्हारे साथ रहने का। अगर अच्छा घर होता ना, खुशी खुशी रह लेती। अरे अपनी नौकरी भी छोड़ दी तुम्हारे करके, मुझे लगा बहुत खुश रहूंगी, पैसे कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन क्या, अगर तुम्हारे साथ रही ना मैं, तो मेरी सारी सेविंग्स उड़ जाएंगी, समझे? मैं किससे साफ पता चलता है कि तुम मुझसे नहीं, मेरे घर से, मेरी प्रॉपर्टी, मेरे पैसों से प्यार करती थी। हाँ? जब तुम्हें पता चला कि मेरे पास कुछ भी नहीं है तो तुम शादी तोड़ रही हो, वो भी पहले दिन ही। अरे महक, मेरी बात सुनो, तुम ना गलत समझ रही हो, और जो तुम्हें चाहिए हम साथ मिलके कमा लेंगे ना। वैसे भी तुम क्या कमा लेंगे? कितना कमाता है तू? हाँ, मुझे लग रहा है तूने अपनी नौकरी की बार भी झूठ बोली होगी। गाड़ी भी तेरी नहीं होगी, अपने किसी दोस्त की उठा के लेके आ गई, इतनी औकात तो है नहीं। और मैं तुझे सोचूं, तेरे दोस्त ने तुझ पे यकीन कैसे कर लिया, गाड़ी कैसे दे दी? तुम जैसे गरीब लोग ना किसी के सगे नहीं होते, और आज तूने प्रूफ कर दिया है। इतने दिनों से 2 साल से तूने मेरा पागल बनाया। मेरी मम्मी बोलती थी कि शहर जाके किसी का भरोसा मत करना, लेकिन मैं ही पागल थी, उनकी बात को नजरअंदाज करके तुझ पे भरोसा किया। महक, मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। मैंने जो वादे किए मैं अपने सारे वादे पूरे करूंगा, और पहले दिन में ही तुम मुझे कैसे जज कर सकती हो? अरे प्यार करता हूँ मैं तुमसे, और हाँ, माना कि तुम थोड़े बहुत पैसों वाली थी और सिर्फ तुम्हें पैसों से प्यार है, लेकिन महक, पैसे तो हम साथ मिलकर भी कमा सकते हैं ना। लेकिन प्यार भी तो कोई चीज होती है। कोई और ढूंढ ले, कोई गरीबी उठा के लाइयो, क्योंकि वही यहाँ पे खुश होगी। झुंगी झोपड़ी वाली ईंटों का घर मिल जाएगा ना। मेरे लिए कोई वैल्यू नहीं करता ये। मेरे बाथरूम भी इससे अच्छे, समझ में आई तुझे? मुझे तो घिन आ रही कैसे यहाँ पर रहता होगा, तो मैंने कैसे तेरे साथ तेरी बातें मान ली, तेरे साथ टाइम स्पेंड किया। मुझे खुद से घिन आ रही है, समझ में आ रहा है तुझे? हम जिस इंसान से प्यार करते हैं उसके लिए सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं। किस चीज के लिए सेक्रीफाइस करूँ? हाँ, पैसा है तेरे पास, गाड़ी है, घर है खुद का। ये 2 टके के इस फटीचर से घर में तू रहता है, उसके बाद उम्मीद कर रहा है कि मैं तेरे सुख दुख में साथ दूं। अगर तेरे पास पैसा होता ना, तेरे साथ रह लेती मैं, समझा? पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है, रिश्ता भी खत्म। ये पैसे मैंने ही दिए थे इसके, ये तू नहीं लाया था। महक, मेरी बात सुनो। क्या सुनो? क्या सुनाना रह गया? हाँ, क्या? तुमने बोला ना कि ये गाड़ी मेरी नहीं है, मेरे दोस्त की है। हाँ, तो तुम मेरे साथ ये गाड़ी वापस करने तो चली सकती हो ना? अच्छा, तो अब चाहता है कि तू अपने दोस्त को भी बता दे कि मुझसे शादी हो गई है, वहाँ भी मेरी बेइज्जती करवाए। नहीं, बेइज्जती करवाने कोई तुम गलत समझ रही हो। वो क्या गलत समझ रही हूँ मैं? वो वकील है, हमारा तलाक करने में ना वो हेल्प कर देगा। तुम चल लो, जो तुम चाहती हो बस वही होगा। तेरी बात पे यकीन तो नहीं हो रहा है मुझे, कहीं पता चले वहाँ जाके मुझे कैद कर दिया, कहीं जाने ना दे। अगर मुझे तुम्हें कैद ही करना होता तो मैं यहाँ भी कर सकता था। मुझे ना तुम्हें कभी कैद करना था ही नहीं। कैद तो तुम होना चाहती हो पैसों के लिए। खैर, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, चलते हैं। अगर वहाँ जाके कोई भी चालाकी की ना तूने, तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। और वो पुलिस वाली बात को ना सीरियसली हो, क्योंकि मुझे तुझे बर्बाद करने में ना 2 मिनट नहीं लगेंगे।
1 मिनट में पुलिस को बुलाऊंगी, तेरी सारी सच्चाई बताऊंगी, पुलिस आके तुझे ले जाएगी और फिर तेरा फ्यूचर बर्बाद, तू जाके पैसे नहीं कमा पाएगा। और तेरी माँ बाप की बात, पता नहीं कहाँ रहते होंगे, यहीं कहीं रहते होंगे, लेकिन कैसे होंगे। अरे महक, माँ बाप पे मत जाओ। ऑब्वियसली मैं क्यों इस बारे में बात कर रही हूँ, मुझे थोड़ी तुम्हारे माँ बाप की शक्ल देखनी है। चल अब चलो। कितना टाइम लगाएगी? अरे नमस्ते भाभी जी। भाभी जी मत बोलो, काम वाली को ना थोड़ा सिर पे मत चढ़ो। काम वाले नहीं है वो। हटा दो। आ जाओ। हाँ हाँ कोई नहीं। ओह माय गॉड, कैसा लगा तुम्हें? तुमसे मतलब तुम्हारा तो नहीं है ना? अरे आप गुस्सा क्यों हो रही है? हटिए ना, कितना सुंदर है। मुझे देखने दो, हटो। लगता है गुस्सा है। कितना अच्छा घर है, एसी है, लैंप है, अलमारी, टीवी इतना बड़ा। पसंद आया तुमको? पसंद आया? तुमसे बात कर रही हूँ मैं। अरे नौकरानी हो ना तो नौकरानी हमारी चॉइस का लगवाए हैं हम। अच्छा, तो यहाँ का मालिक कितना पागल है, जिसकी इतनी भद्दी पसंद होगी, तुम्हारी पसंद के अकॉर्डिंग यहाँ पे सामान रखवाएगा? हाँ हेलो, बहन है वो मेरी। और हाँ, ओ तो तुम्हारी बहन तुम्हारे दोस्त के घर पे झाड़ू पोछा मारती है, उसे चक्कर चला रखा है, या उसे अपने जाल में फंसा के पैसे। मैडम ऐसे ही तुम्हारी वो झुमकी झोपड़ी ये वाला कैसी भाभी लाए हो भैया? एक बार भाभी बोली ना तो ये क्या तमीज है? बदतमीज, मैनर्स नहीं है तुम्हारे, इतना पढ़ी लिखी नहीं हो। अच्छा तो तू 2 टके की लड़की मुझे मैनर्स बताएगी? अपने भाई को तो अकल सिखा ले पहले। लड़कियों को पागल बनाना, चुपा। लड़कियों को पागल बनाता है, प्यार करते हैं वो तुमसे, इसलिए तो शादी करें। ऐसा प्यार गया भाड़ में जो लड़की को पागल बना के अपने पीछे लगा के उसकी जॉब छुड़वा के फिर बाद में बताता है कि गरीब है। अच्छा, गरीब है? गुस्सा छोड़ो, पूरा घर तो देख लो, क्या पता तुम्हें घर और ज्यादा पसंद आए। हाँ, तुम्हारा घर तो नहीं है ना, तुम्हारे दोस्त से बाहर देख लूंगी, और क्या पता तुम्हारे दोस्त को मैं पटा लूं, है ना? उसका घर है, इतना अच्छा घर है। दोस्त को पटा लूं? शर्म नहीं आती तुम्हें? इसे गंदी गंदी पहले अपने दांत ठीक कर। चल। हाँ नहीं ठीक करती, पहले आप अपने आप को ठीक करो, अपनी सोच सही करो। अरे मेरी सोच ऐसी और ऐसी ही रहेगी। कैसे बात कर रहे हो? मेरी सोच ऐसी ही रहेगी। कर लेगी तू कुछ? मैंने पहले ही कहा था, लेकिन नहीं, आपको तो प्यार का भूत सवार था। कर ली ना इससे शादी, बर्बाद कर दी जिंदगी अपनी। कर ली ना, मेरी जिंदगी बर्बाद हुई है, मेरे इसकी भाई नहीं। की जिंदगी तुम जैसे बर्बाद गरीबों हुई का है। चलता रहता है, एक लड़की आई, दूसरी आएगी, तीसरी आएगी। स्पीकर बंद करो। तू चुप कर, ढहंचे जैसी आवाज वाले। तुझसे तो अच्छी आवाज है मेरी। मेरी आवाज जैसी भी हो उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं ना। हाँ, आदमी जैसी भी तो नहीं है। मैं खुद ही देख ली, तू जाके हट यहाँ से। चल। ये कहाँ आ गई मैं? अपनी औकात से बाहर। तू तो चुप कर, बेवड़े कहीं के, पहुए मारने वाला। कैसी बात कर रही है आपसे? जैसे जिसकी सोच। तुझसे तो अच्छी सोच है मेरी, बेवड़े कहीं के। ये क्या बेवड़ा बेवड़ा लगा कर? मेरा भाई ने कभी किसी गलत चीजों को हाथ तक नहीं लगाया, समझी अच्छा, तुम? तुम्हें कैसे हाथ लगा लिया? हाँ? बहन है वो मेरी, और ये घर जो तुम देख रही हो ना, जिसपे तुम इतने ऐश फरमा रही हो, ये घर भी मेरा है। हो गया मजाक? कर ली बकवास? मान ली भैया, तेरी बात। हाँ? कैसी लड़की है? औकात। अबे तू अपनी औकात में रह। ये सब जो कुछ भी बाहर हुआ ना, वो सब तेरा एक लॉयल्टी टेस्ट था। अबे मैं देखना चाहता था कि मैं कल को कंगाल हो गया, 2 पैसे मेरे पास नहीं रहे, तो तू मेरा साथ देगी या नहीं देगी। लेकिन तू मुझसे प्यार नहीं करती थी, मेरे पैसों से प्यार करती थी, मेरी दौलत शोहरत घर से प्यार करती थी। ये क्या मजाक लगा रखा है? मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, ये घर मेरा है। और हाँ, तू तब भी नहीं समझी। सोशल मीडिया पे भी तो मैंने इसी घर के पोस्ट डाल रखे थे, जिससे तू इम्प्रेस हुई। अरे 4 दिन के रिलेशनशिप में आके शादी कौन करता है? जब तुमने बोला ना कि मुझे शादी करनी है, तभी मैं समझ गया था कि तू एकदम गोल्ड डिगर है, मेरे पैसों पे ऐश करना चाहती है। जब तुझे दिखा कि बॉयफ्रेंड है तो इतने खर्चे करता है, तो पति बन गया, हस्बैंड बन गया तो क्या ही करेगा, इसीलिए तूने मुझसे शादी की ना। और आज मुझे दिख भी गया, मेरा शक ना यकीन में बदल दिया तूने। और हाँ, तू जो ये बेवड़ा कर रही है ना, मैं कोई नशा नहीं करता, नशे तो तू करती है, एकदम नशेड़ी है, नशेड़ी। तुझे उससे क्या, तेरे पैसे वो करती हूँ मैं? भैया
हमें किसी लड़की को जज करने का कोई हक नहीं है, वो सही हो तो गलत हो तो, वो उनकी पर्सनल कॉल है ना, वो क्या पीती हैं, क्या खाती हैं, कैसे कपड़े पहनती हैं। और रही बात शादी की और प्यार की, तो रिलेशन आपने बनाए थे और आपको शक हुआ और आपने जिस भी तरीके से लॉयल्टी टेस्ट लिया, वो पास हुई तो फेल हुई तो डिसीजन आप ही का होगा। अब तो शादी हो गई सीनू, तो चुप इन करो। बातों का फायदा क्या है? तो दीदी ये आपको भी कर रही थी ना अभी, नौकरानी कह रही थी आपको। और हाँ, तुम्हें मैं एक बात बता दूं, आज तक मेरी बहन पे ना मैंने एक आंच नहीं आने दी है, तो तुमने तो मेरी बहन के बारे में गलत बोला है, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। और क्या कह रही हो कि मैं तुमसे शादी कर लूं? वो जो शादी करके आए हो ना, वो भी फेक शादी थी, झूठी शादी थी, झूठी। वो जो एडवोकेट था ना, वो मेरा दोस्त ही था। और हाँ, ये मत सोचो मैं तुमसे शादी करूंगा, तुम्हें ना मेरी बहन के बारे में गलत नहीं बोलना चाहिए था। तुम क्या सोचती हो मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूंगा? तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं, बस अरे कहीं का नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें। इतना ही बोलना चाहती हूँ मैं आपको कि किसी के भाई बहन के रिश्तों को सोच समझ के बोलिए। मुंह से बोले हुए शब्द और बांध से छोड़ा हुआ तीर कभी वापस नहीं आता, ये तो आपको पता है ना। तो शब्दों से ही रिश्ते बनते और बिगड़ते हैं, सोच समझ के बोलना चाहिए बस। और रही बात आप लोगों की, तो मुझे तो पहले से ही पता था और मैंने इनको मना भी किया था कि शादी जैसा डिसीजन इतनी जल्दी नहीं लेते। इन्होंने कहा नहीं बहन मुझे करनी है शादी, लड़की बहुत अच्छी है। लेकिन आज शायद इनको खुद पता चल गया कि आप कितने अच्छे और कितने बुरे हो। काश मैंने अपनी बहन की बात मान ली होती, लेकिन बहन मैंने इससे कोई सच्ची शादी करी ही नहीं है। वो सब ना एक फेक मैरिज था जो मैंने तेरे साथ किया लॉयल्टी टेस्ट करने के क्या लिए। जरूरत थी ये सब नाटक करने की तुम्हें? अगर मैं ये सब नाटक नहीं करता तो तेरा असली रंग मेरे सामने कैसे आता? अब निकल जाए यहाँ से, इससे पहले मुझे और गुस्सा है। निकल यहाँ से। हट यहाँ से। और दीदी मुझे माफ कर देना, मुझसे गलती हो गई। इसने जो भी आपको बोला ना, उसके लिए मैं सॉरी अरे बोलता हूँ। कोई बात नहीं, संस्कार तो परिवार से मिलते हैं ना। अब उनकी जैसी सोच, जैसी परवरिश, तो वो जिसको जैसे जज कर रही है ना, इसमें हम और आप कुछ नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, ये माला दीजिए मुझे, मैं मंदिर में रख देती हूँ। और ये माला उसकी।